अब बनाऊंगी यूट्यूब पे वीडियो तो ऑलरेडी इतने अच्छे लोग हैं तो मेरी वीडियो कौन ही देखेगा। ये क्वेश्चन मैं 2019 में अपने आप से भी करता था। अच्छा। लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने कई सारे देखे होंगे कि 2024 में कई सारे क्रिएटर, कई सारे पॉडकास्टर निकले, कई सारे गेस्ट वहाँ पर आए जो बहुत वायरल गए। सर आपने इतनी छोटी उम्र में मतलब 16 साल बहुत ही छोटी होती है, उस टाइम पे बच्चों को पता भी नहीं होता कि क्या करना है, तो मतलब उस एज में कैसे सोचा कि यूट्यूब पे काम करना है। आप यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब था नहीं और यूट्यूब एक्टिव नहीं था। हाँ। कोई इंसान मान लो आज अगर टीवी नहीं देख रहा तो क्या टीवी का तो जमाना ही चला गया, लेकिन टीवी आज भी लोग आज देखते भी हैं। देख रहे हैं। जो भी पॉडकास्ट शुरू करेगा कि हम गेस्ट कैसे लाएंगे, ये होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं है ना कि बड़ा सर्कल हो या फिर वो बहुत लोगों को जानते हो। अब जिसने ज़मीनी स्तर पे शुरू किया वो कैसे बुलाएगा गेस्ट को, क्या ऐसा डाले कंटेंट कि उसका थोड़ा चले। आंसर भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसका आंसर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए, क्योंकि सब लोगों के पास में कुछ भी नहीं है जो देख रहे हैं बिगनर्स, उनके पास में कहाँ से लाए। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए पॉडकास्ट चैनल पे। आज के जो गेस्ट हैं उनसे हम सीखेंगे कि पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे करें। आज मेरा पहला पॉडकास्ट है और हम उनसे यही जानेंगे कि जब अगर आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो तो किस तरीके से शुरू करना है। नमस्ते दीपक सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ही यही है, जैसे आपने जान लिया कि अगर कोई भी पॉडकास्ट शुरू कर रहा है तो कैसे शुरू करें, क्या चैलेंजेस आएंगे और किस तरीके से वो अपना स्टार्ट करे, मतलब हर चीज़ आप बताइए। ठीक है, और आपका क्वेश्चन था कि हम पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करें। मैं इसका आंसर कुछ इस फॉर्म में भी कर सकता हूँ या फिर इसमें ये लर्निंग भी हो सकती है कि पॉडकास्ट तो ठीक है, आप अगर अपना पहला यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है पे अपना पहला पॉडकास्ट कैसे करें, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं भी आपको बता देता हूँ, इन्होंने तो बताया नहीं है। तो हम अभी 2 घंटे पहले मिले थे और ये कह रहे थे कि आपके साथ भी या फिर मैंने ही आगे कहा कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हो, काम करो मेरे साथ ही पहला पॉडकास्ट कर लो। और इसका टॉपिक हम ये रखते हैं कि अपना पहला पॉडकास्ट कैसे करें। क्योंकि ये शायद नहीं हुआ है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपना पहला वीडियो कैसे बनाएं। जो लोग नर्वस होते हैं, नहीं आ पाते कैमरा के सामने, तो उनको मैंने एक हॉप दी। जैसे मैं। हाँ, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, इनको ही मैं गाइड करता हूँ और बाकी जो लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं उनको एक बार बता दें कि ये कैसे काम करता है सिस्टम और अपना पहला पॉडकास्ट आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कुछ भी। हम जी देखिए, हम स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते अपना पहला पॉडकास्ट या पहला वीडियो शूट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर होता है एक डर। हाँ। चलो मान लो कि आपको अपना पहला वीडियो नहीं करना है और आपको एक कुर्सी पर आप अपने घर पे बैठे हो और आप बोल रहे हो कुछ भी, कोई टॉपिक मैंने आपको दिया जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज से, मान लो आपकी हेल्थ में या योगा में एक्सपर्टीज है। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया, जैसे मैं आपसे खाना खाते वक्त क्वेश्चन कर रहा था, आपने उसका आंसर कर दिया मुझे पूरा। तो मान लो कि अगर वो कैमरा होता तो आप उस टॉपिक पे वीडियो बना रहे होते तो शूट हो जाता। तो आपको नॉलेज है। फर्क कहाँ आ रहा है, डर कहाँ आ रहा है। डर क्यों हम करते हैं? डर आता है एक्सपेक्टेशन से कि यार किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, यार अच्छा नहीं बोल पाई तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। आप एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप ये रखिए कि मैं अपना पहला पॉडकास्ट करने जा रही हूँ फेल होने के लिए। मुझे तो जितना हो सके 72 पॉडकास्ट करके आना है। मुझे तो टाइम पास करके आना है। अच्छा। आप ये सोच लीजिए, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी होगी कि मुझे टाइम पास करके आना है, मुझे तो पहला पॉडकास्ट में पूरी तरह से फेल ही होना है, मेरा एक व्यूज़ भी नहीं आना चाहिए पहले पॉडकास्ट पे। मतलब उससे बुरा और क्या हो सकता है। आप ये सोच लो कि आप मान लो आपने पहला पॉडकास्ट था आपका, आपके अंदर नर्वसनेस थी, आप बुरे से बुरा क्या सोच सकते हो, सोच लो इस पॉडकास्ट के बारे में। क्या सोच सकते हो कि 0 व्यूज़ आएंगे। मैं नर्वस हो सकती हूँ, मैं बोलूँगी नहीं, सामने वाले के सामने से शायद मेरी थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये सब हो सकता है। आप एक्सपेक्ट करो कि यही सब होना है, मैं यही सब करवाने जा रही हूँ। ये सब एक्सपेक्ट कर लो। डेफिनेटली ये सब होगा ही नहीं, इससे आप थोड़ा सा ऊपर ही उठोगे कहीं ना कहीं। एटलीस्ट एक व्यूज़ आ जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़े और व्यूज़ आ सकते हैं। जितना आप सोच रहे हो उतनी बेइज्जती नहीं होती है, जितना आप सोच रहे हो उतना आप फंबल नहीं करते हो। जब आप जाते हो उस जगह पर तो कहीं ना कहीं पर आप जितना सोचते हो उससे थोड़ा आप अच्छा ही इंप्रूव कर लेते हो। तो जब आप पहला वीडियो अपना बना रहे हो, पहला पॉडकास्ट आप अपना कर रहे हो, सब बुरा सोच करके जाओ कि मुझे तो अपनी बेइज्जती करवानी है, टाइम पास करके आना है, बस ये सोच करके आप जाओ। क्योंकि जब तक आप इस एक्सपेक्टेशन में रहोगे कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि डर का सामना कभी ना कभी आपको करना ही है। वो बेइज्जती आपको देखो, बेइज्जती अगर हो भी रही है तो करवानी ही है। आज नहीं करवाओगे बाद में करवानी पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो क्यों ना आज ही करवा लो आप, और डेफिनेटली आपका अगला 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 फिर इससे बेटर होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल जीरो कर देनी है, जितना हो सके उतना बुरा सोच लो और सारे फायदों को छोड़ करके नुकसान के बारे में, कि नुकसान ही करवाना है मैं तो बस इस तरह से फ्री माइंड होकर के आप अपना ये स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो बनाया हुआ इस पर यूट्यूब पर कि आप अपना पहला वीडियो कैसे बनाएं। तो मैंने उनको यही टिप दी थी कि एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल जीरो कर दो। एक और चीज़, डर हम ये होता है कि
उसने देख लिया तो यार मेरे फ्रेंड ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा। हमें यूट्यूब पर करोड़ों लोग हैं, उनका कोई डर नहीं है। हमें डर है कि मेरे फ्रेंड ने, मेरे फैमिली मेंबर ने, मेरी भाभी ने, मेरे भैया ने, मेरे दोस्त ने, मेरे इस फ्रेंड ने देख लिया, उस लड़की ने देख लिया, तो यार वो क्या सोचेगी। इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है, इतना एस्थेटिक हम बने और वीडियो में तो पूरी वाट लग जाएगी साला, अगर उसने देख लिया तो पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। ये 10-15 लोग हमें नोच खाते हैं कई बार, उनके बारे में सोचते हैं। जब तक आप वो लेवल अचीव ना कर लो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अच्छी वीडियोस बना रहे हो, अगर आपके पास में ऑप्शन है अभी तक आपने नहीं बताया है, किसी को मत बताओ। वो सारे लोग गए। जिन क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा टेंशन होता है वो टेंशन आपका पहले दिन से गया। किसी को मत बताओ, जीरो एक्सपेक्टेशन रखो। जितना बुरा हो सकता है आप सोचो कि मैं तो उतना बुरा करवाने ही जा रही हूँ, दैट्स इट। एक और चीज़, अगर आपके पास में कोई अच्छा गाइडेंस वाला हो, आपके पास में जो कि मैं था, आपके पास में क्रिएटर्स आप आसपास थे, तो आप पूछ सकते हो, तो आपके पास में एडवांटेज था। तो जिनके पास में एडवांटेज है, आप प्लीज़ अच्छे लोगों से गाइडेंस लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें ना नॉलेज ऑलरेडी होता है, बस कोई चाहिए होता है हाँ कहने वाला कि हाँ कर ले, सिर्फ इतना कि वो आप पूछोगे कि ये कर दूँ कि नहीं करूँ, वो कहेगा हाँ कर ले, जैसे आज मेरे साथ हुआ। हाँ, तो वो सिर्फ हाँ किसी के कहने की देरी होती है। कोई बोलता है हम तुरंत मान लेते हैं। हाँ। जैसे किसी ने बोला कि भले हम अच्छे दिखते हैं, हमें पता अच्छे दिख रहे हैं, किसी ने कहा यार तो आज अच्छा लग रहा है, हाँ सच में अच्छा दिख रहा है, तो हम मान लेंगे उस चीज़ को। हाँ। भले हमें पता हम कैसे होते हैं। तो लोग कोई चाहिए होता है कुछ बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, तो अच्छे लोगों का गाइडेंस वहाँ पर आप लो, अगर आपके पास में उस तरह का है तो। नहीं है कोई बात नहीं, ऑफलाइन गाइडेंस नहीं है तो ऑनलाइन जाओ ना आप। हमारे जैसे क्रिएटर होते हैं जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, एक बार वो आप देखो, उनसे आपको होप मिलती है। जहाँ पर हम लोगों को कई बार 5-5-6-6 महीने लग जाते हैं अपना पहला वीडियो बनाने में, तो उन्होंने कैसे उसको टैकल किया, कैसे ओवरकम किया, उनकी क्या लर्निंग्स थी, एक बार आप उनसे सीख लो। तो जो 5 महीने आपको लगने वाले हैं वो आप शायद पहले दिन में सीख जाओ, तो आप वहाँ से लर्निंग लो। तो इस तरह से कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप अपना पहला पॉडकास्ट हो, पहला वीडियो आप कुछ भी बना सकते हो। इन सब के बावजूद मैं आपको कितना ही कुछ कह लूँ, आपको डर तो लगेगा। हाँ। डर का सामना तो करना पड़ेगा। हाँ। कितना ही आप कार चलाने का नॉलेज लो, कितना ही साइकिल चलाने का नॉलेज आप ले लो, बाइक चलाने का ले लो, तैरने का ले लो, पहली बार जब तैरने जाओगे, बाइक चलाओगे, साइकिल चलाओगे, कार चलाओगे, डर तो लगेगा। उस डर का सामना तो करना पड़ेगा। नहीं अगर कर पाते उसका, तो ना तो बाइक चलाना सीख सकते हो, ना साइकिल चलाना सीख सकते हो, ना कार चलाना, ना तैरना आप सीख सकते हो, ना ही आप वीडियो बनाना सीख सकते हो। तो उस डर का कहीं ना कहीं तो एक किक दे करके स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार हिम्मत कर लो। आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, आप स्टेज पर एक बार बोल लो, आप नहीं मरोगे, मेरी गारंटी है आप जिंदा रह जाओगे। लेकिन अगर आप एक बार बोलिए तो आप जिंदगी भर के लिए इतना आपको कुछ मिलने वाला है स्टेज पर बोलने से, इतनी इज्जत मिलेगी, इतना नेम मिलेगा, इतना फेम मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। तो आप एक बार सीट पर बैठ लो, आप एक बार कैमरा खोल लो, आप एक बार अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लो, आप बोलो आप नहीं मरोगे, आप जिंदा रहोगे। और एट दी एंड अगर चलो ये डर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप ये सोच करके जाओ कि मैं तो वीडियो शूट करूंगी, डालूंगी नहीं यूट्यूब पे। हाँ। कैमरा ऑन है, मैं डालूंगी नहीं वीडियो यूट्यूब पे। अभी पिछले काफ़ी टाइम से मैं ऐसी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब से मुझे चित्रेश भैया ने बोला कि आप पॉडकास्ट शुरू करो, तब मैं अपनी फ़ोन ऑन करके काफ़ी, और सिर्फ इतना ही बोल पा रही हूँ, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लक्ष्मी सिंह, ये इतने में ही फंबल हो रही थी। पर ठीक है, आज मैंने आपने बोला और मैंने शुरू कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। देखो आप कितने फ्लो में बोल रहे हो। हाँ। इतने फ्लो में भी लोग नहीं बोल पाते। पता है, मैंने देखा मेरी आंखों के सामने किसी ने, एक लेडी थी, फर्स्ट पॉडकास्ट कर रही थी, वो क्वेश्चन मैंने ही उनको 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करके दी कि ये 10 क्वेश्चन आप इनसे कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा। पहला क्वेश्चन किया, उन्होंने आंसर किया, अब उनका आंसर पूरा हुआ नहीं हुआ उन्होंने पॉज दिया, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ के बोल दिया उस तरह से। आपके पास में एक भी क्वेश्चन नहीं था, फिर भी आप फ्लो में, हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है बिना किसी गैप के, बिना किसी फंबल के, तो आपके अंदर क्वालिटी है। आपको डर लग रहा था, कहाँ गया सारा डर? और डर सिर्फ माइंड में होता है, इमेजिनेशन में होता है, एक्चुअल में कई बार नहीं होता है वो डर। हमारी बुक आने वाली है अभी कुछ दिनों में, उस बुक में मैंने एक स्टोरी बताई हुई है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक शाम का समय होता है, एक इंसान घने जंगल में रात को जा रहा होता है कहीं पर। घने जंगल तो क्या, शाम का 6-7 बजे थोड़ा अंधेरा होने लगता है, वो जा रहा है, अकेला जा रहा है, घना जंगल है, और उसको चलते चलते सडनली झाड़ियों की आवाज़ आती है, और वो इंसान अचानक से डर जाता है। तो वो पीछे मुड़ करके देखता है डर करके कि शायद कोई जानवर हो सकता है, डर के देखता है तो कुछ नहीं, हवा से पत्तियां हिल रही थी। अच्छा। अब वो डरा कि यार शायद कोई जानवर का हो सकता है। तो क्या वो डर एक्चुअल था? नहीं, क्योंकि वो तो झाड़ी हिल रही थी, तो क्या डर किसी काम का था? नहीं था। तो डर एक्चुअल में होता ही नहीं है। डर तो सिर्फ हमें एक्टिव करने के लिए कहा जाता है, बाकी डर किसी चीज़ का नहीं होता है, डर से कुछ नहीं होता है। बस आप एक बार पीछे मुड़ करके देखो, आप एक बार इस सीट पर बैठ करके देखो, आप एक बार कैमरा खोल करके देखो, वीडियो बनाओ तो सही, फिर वो डर खत्म हो जाएगा। आप पीछे मुड़ कर देखो, अरे पत्तियां तो ऐसी हिल रही थी, तो चलो डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे लोग अभी ये भी सोचते हैं कि अब पॉडकास्ट चैनल या फिर अब यूट्यूब पर क्या आऊँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब तो फैल चुकी है, तो अब मेरा ग्रो नहीं करेगा। मतलब ये होता है, जैसे मैं भी सोच रही थी
कि अब बनाऊंगी यूट्यूब पे वीडियो, तो ऑलरेडी इतने अच्छे लोग हैं, तो मेरी वीडियो कौन ही देखेगा? ये क्वेश्चन मैं 2019 में अपने आप से भी करता था, अच्छा। और यही क्वेश्चन लोग मुझसे 2021 में भी करते थे, 22 में भी करते थे, 23 में भी करते थे, 24 में भी करते थे, आज आप 25 में कर रहे हो। 2023 में मैंने अपने यूट्यूब पे अपना एक वीडियो बनाया था, जब लोग कहते थे कि बहुत कंपटीशन हो चुका है, अब ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने कई सारे देखे होंगे कि 2024 में कई सारे क्रिएटर, कई सारे पॉडकास्टर निकले, कई सारे गेस्ट वहाँ पर आए जो बहुत वायरल गए। 23 में लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आपकी आंखों के सामने 23 में ऐसे लोग आएंगे जो कि ग्रो कर जाएंगे, आपको 24 में पता चलेगा, और आप देखना मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और वो निकले। 24 में भी लोगों का एक क्वेश्चन था, मैंने सेम बात कही कि आज आपकी आंखों के सामने, आज आप कह रहे हो कि कौन अब आएगा इतना कंपटीशन में, कौन ग्रो करेगा। मैं आपकी आंखों के सामने कह सकता हूँ, आपकी आंखों के सामने आने वाले 6-7 महीने बाद कोई ना कोई आपको नया दिखेगा जो कि ग्रो अभी कर रहा है, और वो ग्रो कर जाएगा। तो ग्रो तो कर रहे हैं ना हर साल। देखिए, मतलब सोच रहे तो करना शुरू करें। एग्जैक्टली। देखो, जब तक ये है यूट्यूब है, नए लोग आएंगे, ग्रो करेंगे, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिल जाएगा। आप देखोगे कई सारे ऐसे क्रिएटर है पुराने जो कि इनका सफाया हो रहा है। क्यों? क्योंकि नए लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो जिनमें क्षमता है, जो डिजर्व करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। जो अपने डर का सामना कर लेंगे, जो अपने कंटेंट पर काम करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। सीधा सा फंडा है। तो ये क्वेश्चन आप 2030 में भी अगर आप मुझसे पूछोगे, और ज़्यादा जब कंपटीशन आ जाएगा, तभी मेरा सेम आंसर रहेगा। तो ये आंसर, इसी क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप जैसे काम कर सकते हैं, जितना आपका अभी आप काम कर सकते हैं, कंटिन्यू करिए। जी। और ये भी हो सकता है जैसे कि अभी जैसे शुरू करेंगे पॉडकास्ट, तो क्या उनको स्टूडियो तैयार करना चाहिए या फिर रेंट पे पहले लेना चाहिए? वहाँ पे पहली बात तो पॉडकास्ट स्टार्ट करना अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है, और हर कोई ये कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। माइक, कैमरा, बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको गेस्ट लाना पड़ेगा अपने पॉडकास्ट पर। वो गेस्ट आप कैसे लाओगे? अच्छा गेस्ट, वही तो, वो आपके चैनल पर कोई क्यों आएगा जब जीरो है, आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आप बड़ा फेस नहीं हो, तो क्यों आएगा? हो सकता है मेरी तरह सब लकी भी नहीं होते, आपकी तरह सब लकी भी नहीं होते। तो आप मान लो कि आप लोकल में, चलो आपने किसी को फिर भी कोई कंटेंट मिला, आपने कहा कि हम ही पॉडकास्ट करते हैं, कोई ज्ञानी इंसान मिल गया, उसके साथ पॉडकास्ट करने वो बैठ गए फिर। लेकिन पॉडकास्ट करने के लिए सिर्फ जुगाड़ से थोड़ा काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको एक फ़ोन चाहिएगा, फिर थोड़ा माइक भी चाहिएगा, थोड़ी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है। तो पॉडकास्ट इतनी आसानी से हर कोई स्टार्ट भी नहीं कर सकता। तो फ़ोन से स्टार्ट करें अब करना है, क्योंकि यार यहाँ पर मैं एडवाइस दूंगा कि पहले लोग अपना थोड़ा सा कंटेंट बनाएं, जो उनको पसंद है, जिस नीश में वो काम करना चाहते हैं, थोड़ा कंटेंट बनाएं, थोड़ा सा अपने चैनल को ग्रो करें। उससे क्या होगा, वो कंटेंट बनाना सीखेंगे, थोड़ा बहुत अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी पे वो काम करेंगे, थोड़ा सा अपने चैनल को ग्रो करेंगे। चैनल ग्रो होगा तो चैनल को देख करके गेस्ट अच्छे आ जाएंगे। उसको कंटेंट बनाना आता है तो पॉडकास्ट भी अच्छे बना पाएगा। अदरवाइज उसको पॉडकास्ट बनाना नहीं आता, कंटेंट बनाना नहीं आता, वो 3 लोगों को लेकर के आ गया, उन 3 लोगों के सामने उसने बेइज्जती करवा ली। अब उस बेइज्जती की वजह से उसके अंदर वो ऐसा डर बैठेगा कि चौथा वो पॉडकास्ट करेगा ही नहीं कभी, और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। ऐसा मैंने देखा है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आप अपना चैनल ग्रो कर लो। अगर आपके पास में एडवांटेज नहीं है जो कि लक्ष्मी मैम के पास में है, तो थोड़ा चैनल ग्रो कर लो, थोड़ा सा कंटेंट बनाना सीख लो, उसके बाद फिर आप लोगों को अप्रोच करो। और फिर फ़ोन है तो फ़ोन से आप स्टार्ट कर दो। अच्छा, तो स्टूडियो अभी रेंट पे ले, फिर अगर आप अफोर्ड कर दो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते अफोर्ड तो फिर तो क्वेश्चन ही हट जाएगा। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो ये थोड़ी पूछेगा कि मैं रेंट पे लूँ ही लूँ। भाई तेरे पास पैसा है रेंट पे लेने का? अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक पॉडकास्टर के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए या कैसे कोई भी शुरू कर सकता है? क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी इंसान के अंदर? हाँ, जो पॉडकास्टर देखिए, स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है। वो कितना ही गवार इंसान हो, उसमें क्वालिटी हो ना हो, स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है। उसमें कोई बैरियर नहीं। मैं किसी घर जाकर नहीं कहूँगा कि भाई तू पॉडकास्ट तूने क्यों स्टार्ट कर दिए, मैं तो नहीं कहूँगा। नहीं, करना कर सकता कैसे पता चलेगा? लेकिन जैसे जिसको जानना है, मैं आ रहा हूँ कि आप एक पॉडकास्टर के अंदर अच्छी क्वालिटी क्या हो सकती है, आप ये जानना चाहते हैं ना कि एक अच्छा पॉडकास्टर कौन होता है, वो क्वालिटी क्या होती है। मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन किसी को बंद नहीं कर सकते हम, कोई भी आ रहा है तो। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी अगर किसी पॉडकास्टर के अंदर हो सकती है या फिर किसी ह्यूमन में भी हो सकती है, वो इसको आप अलग अलग मत लो। जब मैं यूट्यूब में जाता हूँ तो रियल लाइफ और यूट्यूब को आप कनेक्ट करो। अच्छा, तब जाकर के आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनते हो। तो आपकी बात पर मैं अब आता हूँ कि एक अच्छा पॉडकास्टर वो होता है, एक अच्छा ह्यूमन वो होता है जिसकी लिसनिंग स्किल अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, वो रियल लाइफ में भी आप देखोगे आपको वो इंसान पसंद है जो कि आपको सुनता है, ना कि सिर्फ बोलता है। सेम पॉडकास्ट में भी होता है। आप सामने वालों को कितना एक्टिवली लिसन कर रहे हो, उसको सुन रहे हो। जितना अच्छे से आप उसको सुनोगे, उसकी बात को आप समझोगे, जितने अच्छे से आप उसकी बात को समझोगे, उतने अच्छे से आपके डाउट क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। नहीं होते तो अगर आपने अच्छे से सुना है तो फिर आपके क्रॉस क्वेश्चन निकलेंगे, आप उसके डीप में जाओगे और लोगों को भी उनके आंसर्स मिलेंगे। तो एक्टिव लिसनिंग जो है ना, ये सबसे बड़ी स्किल हो सकती है किसी भी पॉडकास्टर में। अगर एक स्किल की अगर हम बात करें तो आप सुनो, जितना बोलना है सामने वाले को बोलने दो, लेकिन आप अच्छे से सुनो। पहले
पॉडकास्ट पूरा बनने के बाद में उसमें से क्या हटाना क्या नहीं हटाना, सामने वाले ने कितनी बकबक करी है उसको सुन लो, बाद में आपको जो हटाना हटा देना, लेकिन पहले उसकी बातें पूरी सुन लो, उसको बीच में इंटरप्ट मत करो। हो सकता है कि उसके वो एक फ्लो में हो और वो कुछ क्लाइमेक्स में आने वाला है, कुछ ऐसा बोलने वाला है जो कि उसने आज तक कहीं नहीं बोला, शायद कुछ ऐसा बहुत तगड़ा निकलने वाला है जो कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बोला, और आपने बीच में इंटरप्ट करके सारी चीज़ें बिगाड़ दी। उसको मत बिगाड़ो आप। अभी बिगाड़ दोगे तो बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी उसको बोलने दो। अगर उसने कुछ खराब बोला है, पूरा भी खराब बोला है, हम क्या करते हैं 1.5 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं, हमें पता है कि यार कुछ तो बोल रहा है, बोलने तो कोई दिक्कत नहीं, शायद कुछ अच्छा निकल जाए। तो 1.5 घंटे का पॉडकास्ट करने के बाद में कई बार हम उसका पॉडकास्ट डालते हैं सिर्फ 35 मिनट का, 1 घंटा हम कट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे फालतू बातें, सिर्फ 35 मिनट बहुत काम की बातें हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन बाद में बचता है एडिट करने के लिए, पहले ऑप्शन नहीं बचता। तो जितना हो सकता है एक्टिव लिसन करो, उससे बीच में इंटरप्ट मत करो, और आपके जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होने चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि अपना पहला पॉडकास्ट कैसे बनाएं या फिर अपना पहला वीडियो कैसे बनाएं, तो आपको जब तक ये आंसर नहीं मिल जाता एग्जैक्टली, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाती कि यार इस तरह से बनता है अपना पहला वीडियो, या फिर मेरा डर क्लियर हो गया, मेरा डाउट सब कुछ क्लियर हो गया, जब तक ये अंदर से नहीं आती, आपको उससे क्वेश्चन करते रहना है कि मेरा तो डाउट क्लियर ही नहीं हुआ, मेरा तो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तूने बताया इससे क्या होगा। तो आपको अपना क्वेश्चन क्लियर करना होता है, सेटिस्फाइड होना होता है उस आंसर से। तो ये कुछ मुझे स्किल लगती है जो कि मैं खुद अप्लाई करता हूँ, और किसी भी पॉडकास्टर में ये स्किल होनी चाहिए। बहुत बेसिक है, लेकिन ऐसे पॉडकास्टर जो कि 50-50 पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग भी उनके अंदर नहीं होती। जो इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा लिसनर है, वो पॉडकास्ट में भी सेम हरकतें करेगा। वो एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छा लिसनर नहीं है, उसको सिर्फ बोलना ही है बीच बीच में हमेशा, तो पॉडकास्ट में भी आप देखोगे वो सेम हरकतें करेगा। वो चाहे 100 पॉडकास्ट कर ले, वो बीच में गेस्ट अच्छा बोल रहा है, वो बीच में अपना कुछ तिगड़म बिठाएगा। तो जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, वो वहाँ पर दिख जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक्टिव लिसनर हो, आपके अंदर क्वेश्चनिंग की स्किल अच्छी है, तो फिर आप पॉडकास्ट में आ सकते हो और आप बहुत फोड़ सकते हो। पर ये भी मैंने सुना है कि जो सामने क्वेश्चन करता है उसके क्वेश्चन भी दमदार होने चाहिए और जेन्युइन होने चाहिए, तभी सामने वाला आंसर दे पाता है। अदरवाइज आपने कुछ भी पूछा, वो बोले जा रहा है, तो उससे भी तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि क्वेश्चनिंग की स्किल, मैंने कहा था आपको, क्वेश्चनिंग की स्किल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। कितना ही अच्छा गेस्ट हो, बहुत अच्छा गेस्ट हो, वो पॉडकास्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो पॉडकास्ट स्टार्ट करेगा आपके पहले क्वेश्चन से। तो वहाँ से वो थीम बनेगी, वहाँ से वो फ्लो बनेगा, वहाँ से वो टॉपिक बनेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ही डिफाइन कर देगा कि आपका पॉडकास्ट कितना अच्छा होने वाला है, गेस्ट कितना अच्छा वो परफॉर्म करने वाला है। तो क्वेश्चनिंग की स्किल डेफिनेटली यस मैटर करती है। और एक क्वेश्चन और होगा जो भी पॉडकास्ट शुरू करेगा, कि हम गेस्ट कैसे लाएंगे। ये होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं है ना कि बड़ा सर्कल हो या फिर वो बहुत लोगों को जानते हो। अब जिसने ज़मीनी स्तर पे शुरू किया, वो कैसे बुलाएगा गेस्ट को? और गेस्ट आएंगे भी तो जो बड़े गेस्ट होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, वो बहुत चार्ज लेंगे। तो वो क्या ऐसा डाले कंटेंट कि उसका थोड़ा चले। बिल्कुल। और पॉडकास्ट ही करना है तो मतलब कौन से गेस्ट को बुलाएं? ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आज तक किसी ने क्वेश्चन किया नहीं है। अच्छा। और ये आंसर भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसका आंसर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए, क्योंकि सब लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। जो देख रहे हैं बिगनर्स, उनके पास में कहाँ से लाएं? देखिए, हम हेल्थ के कौन कौन सी कैटेगरी के हम पॉडकास्ट करते हैं? फाइनेंस, हेल्थ हो गया, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी हो गया, और कैटेगरी आप बताइए। योगा, चलो अभी हम योगा पर पॉडकास्ट करते हैं, योगा हो गया। उसके अलावा और क्या कैटेगरी हो सकती है? 5-7 ही मेन कैटेगरी होती है, उनके अंदर फिर वो कैटेगरीज होती है। ठीक है, ये कैटेगरीज है। बड़े बड़े पॉडकास्टर क्या करते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी है इसमें, उनको बुलाते हैं। ठीक है, अब मान लो आप अपने टाउन में हो, लोकल किसी डिस्ट्रिक्ट में हो। टाउन में तो आसपास कोई ना कोई एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट तो होता ही है, किसी गाँव में हो तो भी डिस्ट्रिक्ट तो होता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए कौन सीए है। अच्छा। तो सीए का फाइनेंस को पूरा नॉलेज उसको, आप किसी सीए को अप्रोच करके देखिए अपने होम टाउन में आसपास कहीं पे, वो मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसको आज तक किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। उससे आप बोलना कि मैं बेसिक क्वेश्चन करूंगा आपसे ये, और आप प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आइए, इन्वाइट कीजिए, वो मना कर ही नहीं सकता। मना कर भी दिया किसी खड़ूस इंसान ने, तो किसी और सीए के पास जाइए, वो मना नहीं करेगा। तो सीए से आप फाइनेंस की बातें कर सकते हैं उससे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10-12 अच्छे डॉक्टर्स तो होते ही होते हैं। आप एक बार किसी डॉक्टर को अप्रोच कर लीजिए। अगर कोई स्किन का डॉक्टर है, हेयरफॉल का डॉक्टर, तो आप एक बार हेयरफॉल पे पॉडकास्ट उससे कर सकते हैं, स्किन पर पॉडकास्ट आप उससे कर सकते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ हर जगह होते हैं, आप पूरा बोन्स पर आप उनसे पॉडकास्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद के कई बार आपके क्लिनिक होते हैं छोटे मोटे कहीं पर, आप आयुर्वेद पर पूरा उनसे पॉडकास्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी के क्लिनिक होते हैं, आप होम्योपैथी पर उनसे पॉडकास्ट कर सकते हैं। आपके आसपास कई बार कई मंदिर वगैरह होते हैं, गुरुज वगैरह होते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पे उन पे एक बार पॉडकास्ट आप कर सकते हैं, उनको बहुत नॉलेज होता है। अच्छा। मैं देखता हूँ यहाँ पर कई बार बैठते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता जितना लोकल में किसी मंदिर में बैठे हुए इंसान को इतने श्लोक आते हैं, इतना नॉलेज होता है, इतना डीप डाउन स्टडी की होती है। एक बार आप उनसे पॉडकास्ट कर सकते हैं। आपके पास में हनुमान जी का मंदिर है,
तो हम देखते हैं हनुमान जी के पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा चलते हैं जब हम बात करते हैं, तो हनुमान जी का मंदिर है कोई सा, तो वहाँ पर जो पुजारी जी हैं हनुमान जी के ऊपर आप उनसे पॉडकास्ट कर सकते हैं। शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर जो पुजारी जी या फिर वहाँ पर जो पूजा करते हैं सालों से, आप उनके ऊपर शिव जी पर पॉडकास्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। तो स्पिरिचुअलिटी के मैंने आपको सारे बता दिए, हेल्थ के मैंने आपको सारे बता दिए, फाइनेंस का मैंने आपको क्लियर कर दिया। इनमें से कोई भी आपको मना नहीं करेगा, कर भी दिया मना, मेरी गारंटी लिख करके ले लो, 10% कुछ मना कर देंगे, 90% आपको हाँ ही करेंगे। 10 को लोग अप्रोच करोगे, 9 हाँ कर देंगे। अब इस तरह से आपने अपने लोकल में आसपास में इस तरह के अपने 30 सोच ली, 30 अलग अलग कैटेगरी टॉपिक, 30 को अप्रोच किया, 26 ने भी हाँ कर दी, 26 आपने पॉडकास्ट बनाए। अगर आपकी स्किल अच्छी है, अगर आपको इन सब का यूज़ करना अच्छे से आता है, 26 में से 2-3 भी अच्छे वायरल हो गए, तो उन 2-3 के दम पे फिर आप उनसे बड़े लोगों को बुला सकते हो। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा इस तरह से। तो कुछ वायरल होंगे, फिर कुछ और वायरल होंगे, फिर उनको देख करके अच्छा इसके जन पर तो अच्छे चलते हैं यार पॉडकास्ट, हम भी चले जाते हैं, तो फिर आप उनको दिखा करके ला सकते हो। तो इनिशियल बेस पर आप अपने आसपास देखिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए। देखो ढूंढने पे तो कहते हैं भगवान भी मिल जाता है, ये छोटे मोटे पॉडकास्ट के गेस क्या चीज़ है ना, तो ये तो मिल जाते इजीली, बस जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जहाँ आपको चाह होगी वहाँ पर जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। फिर चाहे पॉडकास्ट बनाओ या दुनिया के किसी भी तरह के वीडियोस बनाओ, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप अपने लोकल के लोगों को कुछ अप्रोच करिए और उनके साथ आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, और उनको दिखा करके फिर आप बड़े लोगों को अप्रोच कीजिए। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर था। थैंक यू जी सर। पहले आप वॉइस ओवर करते थे, तो आप जब कैमरे पे आए तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या आपको भी डर लग रहा था? जी बिल्कुल। देखिए जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था तो मैंने वॉइस ओवर के बनाए, फिर मैंने कैमरे के सामने भी आकर के फेस कैम कुछ बनाए थे। तो थोड़ा बहुत डर था, हिचक थी, और एक एक वीडियो बनाने के लिए कई बार हम 30 टैग लेते थे, है ना। 1-1 मिनट का वीडियो तो बनाता था मैं, 1-1.5-2 मिनट की वीडियो, उसके लिए 30 बार शूट किया मैंने, 25-35 बार शूट किया। तो ठीक था, वहाँ पर इतना डर भी नहीं था, लेकिन वो फंबल हम कर रहे थे इसलिए मैंने शूट किया, तो वहाँ पर था। लेकिन फिर मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर अपने वॉइस ओवर के वीडियोज़ कंटिन्यू रखे, वो मैंने बनाए। फिर मैंने उससे अपना चैनल भी ग्रो कर लिया, वो, और मेरे 1.5-2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पर हो गए। अच्छा। उसके बाद में जब इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो जब कुछ भी नहीं होता है ना तो डर इतना नहीं होता है, लेकिन जब सब कुछ होता है, आपको लाखों लोग भी देख रहे हैं, और आपके आस पड़ोस के लोग भी देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, जो लड़कियां जिनको आप पसंद करते हो शायद वो भी आपको देख रही हैं, वो भी हो सकता है। तो सबको, हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई एक्टिवली आपको देख रहा है। इसके बाद में आपकी रेपुटेशन बहुत बुरी तरह गिर सकती है अगर आप एकदम कैमरे के सामने आ गए, लोगों ने क्या सोचा था और क्या आप निकल गए, ये डर भी आ जाता है। तो पहले मेरे अंदर इतना डर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ वीडियो शूट कर लिए थे, आज भी चैनल पर है, आप चाहोगे ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे तो रखे हुए हैं। उस टाइम इतना डर नहीं था, लेकिन जब फिर से मैं कैमरे पर आया अपना चैनल ग्रो करने के बाद में, तो बहुत डर था मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा डर। अच्छा। लेकिन था कि करना है। तो जिस जैसे मैं कैमरे पर आया, डर का सामना किया, कैमरे पर आया, मैं कुछ वीडियोस बनाए। लेकिन मुझे होता है ना कि जिस चीज़ को करने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है हर बार, आप उस काम को अवॉइड करते हो, आप उसको अवॉइड करते हो। जैसे पढ़ाई में स्ट्रेस आता है इसलिए आप पढ़ाई को अवॉइड कर देते हो, है ना। सुबह उठने में जोर आता है इसलिए आप सुबह उठने को अवॉइड करते हो, उससे उसका कुछ अल्टरनेटिव अगर आपको मिल जाएगा तो आप वो चूज़ कर लोगे। तो स्ट्रेस आता था तो मैं ना फेस वाली वीडियो को अवॉइड करता था। तो मैंने अपना सेकंड चैनल बना लिया, जहाँ पर मैंने सोचा कि मैं फेस का वीडियो अपलोड करूँगा। मैंने 1 वीडियो बनाया, 2 बनाए, उसके बाद में तो इतना मन ही नहीं करता था, इतना वो टेंशन रहता था माइंड में, तो उसको मैं अवॉइड करता था और इधर ही कंटिन्यू करता था। और मैं महीने भर तक वीडियो ही नहीं डालता था उस पर। 1 महीने गैप दी थी, कई बार 2 महीने की गैप मैंने एक बार दे दी, फिर एक वीडियो बना दिया, कभी मन में आया तो फिर 15-20 दिन की गैप दे दी, इस तरह से काम चल रहा था। तो एक्चुअल कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पा रहा था, जो फ्लो जो एकदम जबरदस्त एकदम दहाड़ना कैमरे पे वो आ नहीं पा रहा था। मतलब यार इतना मैं फंबल कर रहा हूँ, कई बार एक लाइन को मैं 20 बार बोल रहा हूँ तब जाकर के वो लाइन क्लियर हो रही है। अच्छा। ऐसा हो रहा था। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई देख लेना, मेरे मुंह में 2 चमाटे मार कर चला जाएगा और बोलेगा तू कहाँ इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया। ऐसा तो हुआ है मेरे साथ में, जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर से तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, तो तब भी मेरे अंदर ये डर था। तो ये चलो हुआ, फिर मैंने सोचा कि अब ना सेकंड चैनल पर सीरियसली काम करते हो, और फिर मैंने कैमरे का लेंस चेंज किया, कैमरे की क्वालिटी बढ़ाई। तो कैमरे की जब क्वालिटी बढ़ी ना, थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ आया कि और कैमरे की क्वालिटी हुई, अब बोलते हैं। फिर भी बहुत डर रहता था कि यार, और खासकर तब पता है क्या कि जब कोई पास में हो ना अपने, मैंने बहुत सालों तक तो सिर्फ अकेले ही शूट किए। अच्छा। मेरे टीम में मेंबर्स मेरे पास में काम करने के लिए आते थे मेरे पास में, तो वेट करता ये 11 बजे आएगा ना, 11 से पहले किसी भी हालत में मुझे अपने वीडियो शूट करने हैं, किसी भी हालत में। अब भले मैं 8 बजे स्टार्ट करूँ, 9 बजे स्टार्ट करूँ और 2 घंटे में खत्म कर दूँ, मुझे उससे पहले खत्म करना है, क्योंकि वो आ गया भाई, मैं अपनी इज्जत नहीं गिरा सकता, उसके नाम इज्जत नहीं गिरा सकता, इतने फंबल नहीं कर सकता, और भाई मेरे से नहीं होगा भाई ये, फिर मैं वेट कर दूंगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ें मेरे साथ में थी। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, बोला, उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली एक वीडियो बनाया, फिर 4-5 दिन बाद शूट करके एक और बनाया, एक और करा। 2-2.5 महीने का एक वो पूरा अंतराल था, मैंने कंटिन्यूसली वीडियो बनाया, डर का सामना किया। डर लग रहा था हर बार, लेकिन डर का मैंने सामना किया, हिम्मत दिखाई मैंने। और जब मैंने हिम्मत दिखाई तो एक ऐसी स्टेज आई जब मैं कैमरे के सामने बिल्कुल नेचुरली फ्लो में बात कर रहा हूँ,
फिर उस दिन मेरे अंदर अजीब सा कॉन्फिडेंस आया, एक अजीब सा, सडनली सब कुछ चेंज हो गया कि यार मैं तो आराम से बोल सकता हूँ कैमरे के सामने। तो वो जो डर था, इस लेवल का डर था, मैं आपको बता नहीं सकता। आपका तो कुछ भी नहीं डर, मेरा इस लेवल का डर था, इतनी गजब की एंजाइटी थी, बहुत भयानक एंजाइटी। मतलब मैं अपने फ्रेंड को व्लॉग बनाते देख मैं इतना डिप्रेशन में चला गया 2 दिन, तो क्या क्या बोल रहे हैं कैमरे पर। सडनली अगर मैं वहाँ पर होता इन 3 दोस्तों के साथ में, 3 दोस्त मिले मेरे क्रिएटर फ्रेंड, अगर मैं उनसे वहाँ पर होता, मैं मिल जाता, और वहाँ पर मेरे सामने अगर कैमरा ऑन कर देते, मेरी क्या हालत हो जाती। अच्छा। और कभी मान लो ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। मैं बहुत बुरी तरह टेंशन में आ गया उसको देख करके। तो मैंने प्रैक्टिस की, बहुत बोला, बहुत डर करके वीडियो बनाया, बहुत डर का सामना किया, बहुत फंबल हुए, फिर भी उनको कट करके फिर हमने पूरा वीडियो बनाया। लेकिन फिर एक स्टेज आई जहाँ पर मेरा सारा डर निकल गया, फिर मैं कैमरे के सामने फ्लोली में बात कर पा रहा हूँ। लेकिन वो स्टेज भी बहुत टाइम बाद आई जब कोई पास में खड़ा हो, फिर उसके सामने हम बोल रहे हो। कैमरामैन अगर खड़ा है तो मैं कैमरामैन में नहीं रखता था, मैं तो गया कैमरा सेट करा, इधर देखा, हाँ बाल जमा लिए, इधर स्लाइड खुद अरेंज कर ली, सब मैं कर लेता था अकेला ही। अच्छा। हाँ, फिर वो स्टेज भी बहुत बाद में ही, जब कोई पर्सन भी मेरे पास में हो तब मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो ये देखिए तभी होगा कि इतना ही बता लो, डर का सामना तो करना पड़ेगा। किसी का डर बहुत बड़ा है, किसी का डर बहुत छोटा है। छोटे वाले को भी डर का सामना तो करना है, बड़े वाले को भी डर का सामना तो करना है। तो मेरी जो कैमरा वाली स्टोरी रही है, मैं खुद आज भी अपने आप पर इतना प्राउड फील करता हूँ, इतना शौक हूँ मैं कि ये कैसे मैं इसको टैकल कर गया। बहुत प्रैक्टिस की मैं, लेकिन मैंने जब टैकल किया, कैमरे पर जब मैं नहीं था, 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, मुझे कोई नहीं जानता था। कैमरे पर आने के बाद में सिर्फ 5 लाख सेकंड चैनल पर हुए, मुझे बहुत लोग जानने लग गए। मुझे जो रेस्पेक्ट कभी नहीं मिली थी, कैमरे के सामने आने के बाद में वो रेस्पेक्ट मुझे मिली। जो ब्रांड वैल्यू मुझे पहले नहीं मिल पा रही थी, वो ब्रांड वैल्यू मुझे मिली। जो अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर पा रहा था साल पहले, वो मुझे मिली। जैसे कि पॉडकास्ट में नहीं कर पाता अगर मैं कैमरे के सामने नहीं बोलना। मैं तो बोलता है कौन पॉडकास्ट करे, सब पॉडकास्ट करे दुनिया वाले, मुझे नहीं करने पॉडकास्ट, मैं तो अपने वीडियो बनाऊंगा वॉइस वाले, क्योंकि मेरे वो चलते हैं। ये कहने में अच्छा लगता है, ये बहाना है, क्योंकि तेरे को कैमरे के सामने बोलना नहीं आता। एग्जैक्टली। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है तो डर का सामना किया, फिर उसका रिजल्ट भी हमें मिला। जितना बड़ा डर था उतना बड़ा रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिला। तो मेरे केस में भी ये बहुत बड़ा डर था। मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा इतना गया भी था इंसान कैमरे के सामने बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी बोल सकता है फिर तो। क्योंकि अगर आप मान लो कि सबसे बड़ा डर हो सकता है कैमरे का, सबसे गिरा हुआ इंसान हो सकता है जिसको बोलना नहीं आता, तो वो इंसान मैं था। वो इंसान मैं था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में वो इंसान था जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है हर बात का, 5 लोगों के बीच में बहुत कम बोलता हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत बुरा मान जाए। मैं उन इंसान में से था कि इसने कुछ देख लिया वीडियो, लाखों लोग देख रहे, तब क्या होगा, इतनी भयानक टेंशन। तो अगर मेरा जैसा इंसान कर सकता है तो उससे गया भी था कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो तो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप भी कर सकते हो। मेरे को 2 महीने लगे, आपको 4 महीने लग जाएंगे, लेकिन 4 महीने बाद जो आपको मिलेगा ना, आप सोच नहीं सकते क्या मिलता है उससे आपको। तो अगर आपको पाना चाहते हो ये नेम, फेम, रेस्पेक्ट, मनी, ब्रांड वैल्यू, तो फिर वो डर का सामना तो करना पड़ेगा, जैसा आपने किया। और वो भी आपके उससे। अरे सर मेरा एक और क्वेश्चन है, सर आपने इतनी छोटी उम्र में, मतलब 16 साल बहुत ही छोटी होती है, उस टाइम पे बच्चों को पता भी नहीं होता कि क्या करना है, तो मतलब उस एज में कैसे सोचा कि यूट्यूब पे काम करना है? मतलब किसने गाइड किया या खुद ही आ गया कुछ? तो मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब होता है। सच बताऊं, मेरे को तो लॉकडाउन के टाइम पे इतना ज़्यादा हुआ तब पता चला। अच्छा। अदरवाइज तो टीवी ही देखते थे, और या फिर बिजी रहते थे तो फ़ोन में थोड़ा व्हाट्सअप चला लिया। यूट्यूब तो इतना था ही नहीं, और ज़्यादा कुछ सर्च करना है तो गूगल कर लिया। तो कैसे सोचा आपने? आप YouTube पे एक्टिव नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि YouTube था नहीं और YouTube एक्टिव नहीं था। हाँ। कोई इंसान मान लो आज अगर टीवी नहीं देख रहा तो क्या टीवी का तो जमाना ही चला गया, लेकिन टीवी आज भी लोग देखते हैं। देख रहे हैं। तो आप नहीं देखते उसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं देखते, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी एक्टर आपको नहीं बनना चाहिए, यूट्यूबर ही आपको बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो मैंने जब स्टार्ट किया, ठीक है यूट्यूब का क्रेज था, कम था, आज की डेट से बहुत कम था, लेकिन उस टाइम भी क्रेज था यूट्यूब का। बहुत क्रेज था, बहुत कॉम्पिटिशन भी था उस टाइम भी, बहुत क्रेज भी था। और जब मैंने स्टार्ट किया, आपने कहा कि आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया, उसमें तो उससे पहले स्टार्ट करने का सोच रहा था। सोच रहा 7-8 महीने से तो मैंने भी सोचा था सिर्फ, लेकिन फिर सोचा कि यार 11th क्लास से और अलग अलग गोल बनाए, सब गोल से मन नहीं कर रहा कि ये गोल तो मेरे लिए नहीं है, ये गोल भी मेरे लिए नहीं है, तो अभी अर्निंग कैसे कर सकता हूँ मैं। तो अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो यूट्यूब लगा, यूट्यूब अर्निंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरेस्ट भी यूट्यूब में, मैं कंटेंट भी यूट्यूब पे ही कंज्यूम करता हूँ। तो एक काम करते हैं, अब यूट्यूबर बनते हैं। ये थॉट आया, मैंने 5-10 दिन, कुछ 10-15 दिन वेट किया, और टाइम के साथ वो फीलिंग बढ़ती गई। जब यूट्यूब पर मैं आया, मैंने कमिट कर दिया भाई कि अब बनना तो यूट्यूबर ही है, करियर तो मुझे इसी में बनाना है। आपको उस टाइम पे पता था कि देयर इज नो प्लान बी? हाँ पता था।
मुझे उससे पहले से पता था। हाँ, कैसे आते हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ पैसा आता है ये पता था मुझे। अच्छा। मुझे तो ये लगा था यूट्यूब पे हम वीडियो बनाएंगे, व्यूज़ आएंगे, अकाउंट कहीं ऐड करना पड़ेगा कोने कचारे में, अकाउंट ऐड कर दिया और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इतना आसान कुछ होता होगा। और कौन इतना झमेला करे एजुकेशन में, ये करो वो करो और इतनी डिग्रियाँ लो फिर जॉब करो, ये कौन करे, तो इतना आसान होगा। लेकिन जब आए तब पता चला कितनी यहाँ पर पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, उनको कंप्लीट करो, इस तरह से वीडियोस बनाओ। ग्रो करना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल होती है, पता नहीं था इतना ग्रो करना मुश्किल होता है। तो मेरे सिटी में कोई क्रिएटर नहीं था। अच्छा। मैं देखता संदीप माहेश्वरी सर को था, तो वो ऐसा नहीं कि उनको अब वो तो सेमिनार कर रहे तो उनको देख करके मैंने सेमिनार तो स्टार्ट नहीं कर दी। यूट्यूब पे पैसे आते हैं, मैं कुछ क्रिएटर को देखता हूँ और तो मेरा मन हुआ वीडियो बनाने का कि अपन भी आप यूट्यूब पे काम करते हो और यूट्यूब पे आपको करियर बनाना है। मैं किसी को देख करके नहीं आया, मेरे अंदर से वो फीलिंग्स आई, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि अब इस पे काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो वहाँ से आई, किसी के थ्रू नहीं आई मेरे अंदर। तो ये चूज़ भी कैसे किया आपने कि ये नीश के सेलेक्ट करें? हाँ। पहले मैंने ये चूज़ नहीं किया था, पहले मैंने देखा कि क्या चलता है यूट्यूब पर। अच्छा। मैंने देखा कि यार मैथमेटिकल ट्रिक्स होती है ना कि 1 + 1 = 11। इसको मैथमेटिकली लोग प्रूव कर देते थे, पता नहीं कैसे। मैंने इस तरह की वीडियो मैंने देखा कि यार 2 मिलियन व्यूज़ उस पर, तो अच्छा। मैं बनाऊंगा, मेरी वायरल होगी फिर तो। मैंने वीडियो बनाई, 60 व्यूज़ आए उस पर, 50 मेरे व्यूज़ थे। फिर एक वीडियो देखी मैंने कि 12 = 21। उसने इधर कुछ मेथड लगाई, इधर कुछ लगाई, सिंपल सी प्रूव हो गया, = 12 = 21 प्रूव हो गया। अच्छा। मैंने कि यार इस पे भी व्यूज़ है, मैं बनाता हूँ। एक नहीं चली, दूसरी चलेगी, बनाई, वो भी नहीं चली। एक और इस तरह की बनाई, वो भी नहीं चली। 3 वीडियो में मुझे इतनी अकल आ गई कि इस तरह से काम नहीं चलता यूट्यूब पे। आज तो इतनी बना ली, इस पे व्यूज़ नहीं आए, ऐसी 10 और बना लेगा और कितनी बनाएगा, करियर तो यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलता, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो वो काम। फिर मैंने कि यार अब और क्या बनाऊँ, तो मैंने कि यार जहाँ इंटरेस्ट है वो बनाते हैं। तो इंटरेस्ट मेरा सेल्फ हेल्प में था, मोटिवेशन में था, प्रोडक्टिविटी और स्टडी मोटिवेशन, स्टडी टिप्स, इन सब में मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर था। अच्छा। फिर मैंने उस तरह की जिस तरह के वीडियोस देखता था, फिर मैंने उस तरह के वीडियो बनाना धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। तो फिर मैं इस तरह से इस निश में आया। फिर मैंने कुछ मोटिवेशनल कोट्स के हार्डकोर मोटिवेशनल वीडियो बनाना स्टार्ट किए, फिर मैंने वो बनाए। फिर टाइम के साथ मैंने कई तरह का कंटेंट बनाया, कई तरह का कंटेंट अपग्रेड किया टाइम के साथ में। तो वो इस तरह से ही मेरी फाइंड हुई नीश। अगर लोगों को टिप देनी कि कैसे अपनी नीश फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि आपकी नीश क्या है, हेल्थ है, आपको योगा में इंटरेस्ट है, आप उसमें एक्सपर्टीज है, तो आपकी वो नीश हो गई। पॉडकास्ट एक अलग हो गई, तो आपने चलो हो गया आपका क्लियर। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो, तो जस्ट सिंपल सा तरीका, आप एक्सप्लोर करो। 10 चीज़ों को करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये 2 चीज़ मेरे लिए बनी हुई है, 8 मेरे लिए नहीं बनी हुई है। किसी एक को भी नहीं करोगे तो आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपके लिए, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है। खाना आपके सामने रखा है, कितना टाइम दे फिर, क्योंकि जब आपको रियलाइज हो जाए, जितना जल्दी आपको रियलाइज हो जाए। जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट शुरू किया, अब ज़रूरी नहीं है ना कि तुरंत ही आ जाए व्यूज़ या फिर ये, तो इसको मैं कितना टाइम दूँ ये समझने के लिए कि ये नीच मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है? हाँ वही मैं कह रहा था कि जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए। जैसे मुझे 3 वीडियो के बाद समझ में आ चुका था कि ये मेरे लिए नहीं बनी। आपकी गट फीलिंग आपको कह देगी। अच्छा। जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने जा रहे हो आप, तो आपको थोड़े ही दिन में गट फीलिंग आ जाती है। कई बार तो पहली मुलाकात में गट फीलिंग आ जाती है कि ये इंसान सही है या नहीं है। हाँ। गट फीलिंग कई बार सही होती है, कई बार नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में गट फीलिंग क्या, हाँ ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, बात करने में, दिखने में, चाल चलन में, सब तरह से लग रहा है। तो आपको जब वीडियो बनाओगे ना आप, तब वो गट फीलिंग भी आपको आ जाएगी। जैसे मुझे 1 हफ्ते में ही आ गई कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, और दूसरे हफ्ते में मेरे लिए गट फीलिंग आ गई कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बनी है। तो वो आ जाती है गट फीलिंग कहीं ना कहीं से। तो आपकी गट फीलिंग ही आपको बता देगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन बिना एक्सप्लोर करे आपको नहीं पता लगेगा। आपके सामने थाली रखी है, 2-3 तरह की मिठाइयाँ रखी है, 3 कुछ नमकीन आइटम रखे हैं, कुछ 2-3 अच्छी सब्जियाँ रखी है, और अब नान और ये चीज़ रखी है। अब आप कहोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, कौन सा अच्छा है, कैसे पता लगेगा? 2-3 चीज़ें टेस्ट करोगे तब तो पता चलेगा कि अच्छा ये खराब थी, ये बेकार थी। तो आपको आगे के लिए पता रहेगा वो चीज़। तो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है दुनिया को, चीज़ों को, तो आपको पहले से पता है कि आपके लिए क्या सही है, और आप उस निश में आ जाओ यूट्यूब पे। पर आपकी एज तो बहुत छोटी थी। नहीं, तो लेकिन आपको कैसे समझ में आ गया कि मतलब, क्योंकि इस एज में क्लैरिटी नहीं होती लोगों को। होती है नहीं, बहुतों को नहीं होती। अरे सिंपल देखो, इस टाइम पे तो लोग यही कि अभी तो मेरा खेलने की उम्र है, अभी तो मैं स्कूल में हूँ, उसे तो ये भी नहीं पता कि हाँ भाई मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा तो मुझे अच्छी चीज़ सिलेबस मिलेगी, उसे ये भी नहीं मतलब होता। नहीं देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। आप देखोगे तो कई बार 8-10 साल के भी ऐसे आप बच्चे देखोगे जो बहुत शार्प माइंडेड है, और वो भी मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे वो भी धमाल मचा लेते हैं कई बार। तो 12 साल का मैंने 12 साल का देखा 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है यूट्यूब पे आकर के। तो हम तो 16 में थे, फिर भी 4 साल आगे की बात मैं कर रहा हूँ। तो होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। अभी मैं विकास नागरू सर से बात कर रही थी, तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि जैसे मैंने दीपक सर की वीडियोस वगैरह देखती हूँ, या फिर ये और भी बहुत लोगों की वीडियोस देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ इतनी कम उम्र में उन्होंने कैसे कर लिया। तो मतलब अगर वो कर सकते हैं तो मुझे भी करना है कुछ, मैं ये सोचती हूँ। पर जैसे लोगों को नहीं होती क्लियर ना चीज़ें, तो फिर उसमें क्या करना है?
देखिए ये क्लैरिटी ये सब चीज़ें हमको भी पता नहीं होती, हमको बाद में चीज़ मिलती है। आपको कहा कि आपको 16 में क्लैरिटी कैसे मिल गई कि आपको यहाँ आना, इसमें करियर बनाना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, 1 साल पहले चलते हैं हम। 10th क्लास में मैं था। 10th के बाद में एक बहुत बड़ा स्टेज आता है आपकी लाइफ में जब आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है इस बेस पर कि आपको लाइफ में क्या करना है। मेडिकल फील्ड में जाना है बायो, आपको इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करना है मैथ्स, आपको आर्ट्स फील्ड में जाना तो आर्ट्स हो गया, और कॉमर्स में सी वगैरह बनाना है तो कॉमर्स। तो यहाँ पर ही मैं क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मैंने बहुत चीज़ें देखी, बहुत सोची, ये वगैरह वगैरह, फिर फाइनली मैंने ये सेलेक्ट किया। कुछ नहीं मिल रहा था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो हमें मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं संदीप सर के कि कुछ बड़ा करना है, तो मुझे तो ना यार यूपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम है, आईएएस बनना है और यूपीएससी को गोल रख लेते हैं। तो मैंने ये रख लिया। अब उस भी आप मुझे सब्जेक्ट तो आर्ट्स लेना चाहिए क्योंकि आर्ट्स का मटेरियल ज़्यादा आता है। मैंने आर्ट्स नहीं लिया, मैंने लिया मैथ्स। तो क्लैरिटी कहाँ गई, मैथ्स लिया मैंने। जब मैंने 11th क्लास स्टार्ट कर दी तो मुझे 5-6 महीने बाद मैंने प्रिपरेशन की यूपीएससी की, मैंने देखा, इंटरव्यू देखे, ये देखा वगैरह। 5-6 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है चीज़ें। तो इतनी मेहनत करने के बाद में मैंने ये गोल हटाया पूरी तरह से। बहुत सैडनेस फील हुई कि यार ये चीज़ इतना सोचा, काम किया और छोड़ा, ये हो गया। इसके बाद में फिर मेरा बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट जागा क्योंकि मैं विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस देख रहा था। देखा बिजनेस में काफ़ी पैसा वगैरह है, तो मैंने बिजनेस का देखा तो वहाँ इंटरेस्ट आया। तो मैंने सोचा कि यार इस हिसाब से तो मुझे अपना कॉमर्स लेना चाहिए था। मुझे कॉमर्स भी नहीं लिया मैंने, तो वो छोड़ो। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि यार ना, मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब इजीली निकाल सकता हूँ, बैंकिंग वाली, टीचर वाली, या फिर कोई सकती है एसएससी वगैरह में। मुझे लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ, कैपेबल हूँ मैं उतना कि मैं उसमें कर सकता हूँ। मैंने सिक्योर भी है और आराम से कर लेंगे तैयारी, तो इसकी निकालने। फिर मेरे माइंड में वो आया, फिर मेरे माइंड से वो हटा। फिर मैंने देखा कि यार ऑनलाइन अर्निंग भी कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो मैंने एक ऐप देखी जहाँ पर मैं किसी को आपको शेयर करूँगा तो मुझे 5 रुपये मिलेंगे। अच्छा, 5 या 20 रुपये। तो मैंने वो चीज़ देखी, ऐप देखी, तो किसी को शेयर किया 5 रुपये आए, ऐसे एक और को शेयर की 5 रुपये आए। और उसमें ऐसा है कि अगर आपको पैसे निकालने हैं वो जो आपने कमाए तो आपको 50 रुपये होने चाहिए। तो वही कंप्लीट नहीं हुआ मेरे तो, क्योंकि दोस्ती 5 के बाद में खत्म हो गए। तो मैंने कि यार ऐसे अर्निंग नहीं होगी, तो ऑनलाइन अर्निंग में मेरा इंटरेस्ट आया। फिर मैंने देखा ऑनलाइन अर्निंग में क्या बड़ा हो सकता है, तो फिर मेरा आया यूट्यूब, क्लिक हुआ माइंड पे। तो इतना कुछ करने के बाद में वो क्लैरिटी है मेरे माइंड में। और इससे पहले अगर आप चलो तो 8th 9th में और आज भी अगर कहें तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो हेल्थ में। तो मेरा इंटरेस्ट पहले बायोलॉजी में था जो मैंने नहीं लिया। बाद में मुझे लगा बिजनेस करना चाहिए था, तो वो मैंने नहीं लिया। मुझे यूपीएससी का था, मैंने आर्ट्स नहीं लिया। वो लिया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें मैं वीक था, मैथ्स ले लिया। तो क्लैरिटी नहीं आती है, ऐसे एक्सप्लोर करते हो, हाथ पाँव में आते हो, तो कुछ जा करके आपको किसी वही एक चीज़ पकड़ में आती है और फिर वो आपका करियर बनाती है। तो ऐसा नहीं होता कि सबको क्लैरिटी ऐसे मिल जाती है। वो बिहाइंड द सीन बहुत चीज़ें होती है जो कि आपने नहीं देखी होती है। तो आप वो देखो, फिर आपको कि हाँ अब तब जाकर क्लैरिटी मिलती है। और एक चीज़ और है, जैसे हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो छोड़ देते हैं, जो बहुत करना चाहते हैं ना कुछ, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, वो एक चीज़ चूज़ करते हैं। फिर वो अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होता उसमें तो वो छोड़ देते हैं। फिर दूसरी चीज़, दूसरा फॉर्म भर दिया उन्होंने। जैसे आपने कहा कि मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब तो मैं आराम से निकाल लूँगा, उसका फॉर्म भरा, उसको छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होता है ना, फैमिली का प्रेशर हो जाता है थोड़ा। फैमिली कहती है तूने अभी यूट्यूब शुरू किया तो उससे यूट्यूब नहीं हुआ, तूने बिजनेस में पैसा लगवा दिया तो उससे बिजनेस भी नहीं हुआ, अब तू कह रहा है अब तू गवर्नमेंट जॉब करेगा इसलिए मेरे को अच्छी सी कोचिंग लगा दो। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहोगे कि उनको लगाना चाहिए बच्चे पे पैसा या फिर क्या करना चाहिए? देखिए मैंने अर्ली एज में जब कहोगे कि करियर बनाना तो ग्रेजुएशन के बाद मेन आता है। जब मैं अपनी 12th क्लास में भी था, तो जब मैं यूट्यूब कर रहा था तो फैमिली का तो तब भी प्रेशर था। जब मैं कुछ भी चीज़ मैंने पहले नहीं की थी जिसमें फेल हुआ था, मैं एक ही चीज़ कर रहा था जिसमें भी मुझे विश्वास था अपने आप पर, तो मुझे वहाँ पर फैमिली टॉर्चर सहन करना पड़ा था। तो ये हर जगह फैमिली का टॉर्चर आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी में फेल हुए हो ना हुए हो, कोई एक चीज़ कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लंबे टाइम से आप कर रहे हो, तो भी फैमिली तो टोंट मारेगी आपको कहीं ना कहीं पर। वहीं पर सबसे बड़ी चीज़ अगर आती है कोई खेल में तो वो आती है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है तो ही आप अपने पेरेंट्स को या फिर ये कहीं दुनिया को विश्वास दिला सकते हो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ये मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। अगर आपको अपने आप पे ही विश्वास नहीं तो आप दुनिया को क्या विश्वास दिलाओगे। और पेरेंट्स को ना एक टाइम पर दिख जाता है कि ना कहीं ये सीरियस है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ है, ये जो कर रहा है इसमें सीरियस है, इसको करने देते हैं। देखिए सक्सेस की जर्नी है, इसमें अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, कई बार बहुत बड़े बड़े डाउनफॉल आएंगे, कई लोग आपको टोंट मारेंगे, आप इसे टैकल नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ओवर थिंकिंग होगी, फेलियर होगा, आप रोगे भी सही इसमें, ये सारी चीज़ आपके साथ में होगी। तो आप अगर इनको कर सकते हो सहन तो वेलकम, नहीं कर सकते हो तो फिर बड़े बड़े सपने देखना छोड़ो और आप आराम से बैठ जाओ। चलिए, थैंक यू सो मच सर, ये मुझे मौका देने के लिए। और अभी बैठने से पहले तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा था, पर आपने इतना मोटिवेट किया और बोला कि हाँ करो, मेरे साथ करो पहली वीडियो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आगे तो फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू।